हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर में होने वाले ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनके लिए हम शैल बी विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में होने वाले ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनके लिए हम शैल हैव विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में होने वाले ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनके लिए हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन और शैल हैव विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फ्यूचर में होने वाले ऐसे कौन से एक्शंस होंगे जिनके लिए हम शैल बी या विल बी और शैल बी या विल बी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या वी है तो हम शैल बी का यूज करेंगे, अदरवाइज हम विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में तो डिफरेंस आपको इस तरह से लेकर चलना है कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है या वी है तो आपको शैल बी को प्रायोरिटी देनी है, और अगर आई या वी में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के कुछ और है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है, या दे हो गया, या कोई नाम है, नाम का मतलब जैसे सोहन हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, कमल हो गया, तो इस तरह अगर सब्जेक्ट्स हैं तो हम विल बी को प्रायोरिटी देंगे, मतलब विल बी का यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्शंस होंगे जिनके लिए हम शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये एक टाइमलाइन है। अब ये टाइमलाइन हमें क्या बता रही है कि ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में ये हमारा पास्ट है, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट से आगे ये जो है आगे जितना भी होगा आगे ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रेजेंट होता है ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइमलाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो टाइमलाइन होगी इसके ऊपर जो प्रेजेंट होगा ये एक पॉइंट होगा, और प्रेजेंट से पहले ये जो पास्ट होगा ये एक पीरियड होगा, ठीक है। तो पास्ट हमेशा क्या होता है, पीरियड होता है, और जो प्रेजेंट के बाद जो आगे टाइम होगा ये फ्यूचर, ये भी पीरियड होता है, मतलब ये एक अवधि होती है। तो पास्ट और फ्यूचर हमेशा पीरियड होता है, और जो प्रेजेंट होता है ये एक पॉइंट होता है, और किसी भी सेंटेंस के बोलने का जो डिफॉल्ट टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टाइमलाइन को हमने देखा कि इस टाइमलाइन पे ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से पहले ये पास्ट है, और पास्ट ये जो प्रेजेंट के बाद का जो टाइम है ये फ्यूचर है। तो हम शैल बी या विल बी और शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग फ्यूचर में होने वाले उन एक्शंस के लिए करते हैं जो किसी विशेष या पर्टिकुलर टाइम पर घटित हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फ्यूचर है, तो पास्ट से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई एक्शन हो रहा होगा तो उसके लिए हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कह लीजिए, चाहे शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये टाइम है, ये टाइम मान लीजिए कोई भी हम पॉइंट मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से पहले अगर कोई एक्शन जारी हो, मतलब इस पॉइंट पर कोई एक्शन जारी रहेगा, ऐसे ये जारी रहेगा मतलब कॉन्टिन्यूस रहेगा, तो ऐसे एक्शन के लिए हम शैल बी या विल बी के बाद शैल बी या विल बी, ठीक है, शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये एक पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट पर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, ऐसे ये कॉन्टिन्यू एक्शन है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से पहले कोई एक्शन शुरू हो चुका है, और इस पॉइंट के बाद जो एक्शन फिनिश होगा, ठीक है। तो ऐसा जो एक्शन होगा उसके लिए हम जो है शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम आप देख पा रहे हैं, ये इस टाइम को हमें सेंटेंस में देखना होता है, मतलब ये टाइम कैसे लिखा हुआ मिलेगा, या इस टाइम को हम कैसे लिखेंगे। तो इस टाइम को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि एट प्रीपोजिशन के बाद हम ये टाइम लिखेंगे, ठीक है, या हम दूसरा है ये व्हेन क्लोज में हम ये टाइम लिखेंगे। जब व्हेन क्लोज में ये टाइम होता है
तो व्हेन क्लोज में हम व्हेन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि व्हेन क्लोज एक टाइम क्लोज होती है और टाइम क्लोज में ये जो वर्ब होगी ये फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगी, इससे हमें फ्यूचर का बोध होगा, लेकिन यहाँ पे हम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। अब हमने क्या सीखा है कि हम शैल बी या विल बी और शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग सीख रहे हैं, ठीक है भाई। कौन से ऐसे एक्शंस होंगे फ्यूचर में होने वाले जिसके लिए हम शैल बी और मतलब शैल या विल प्लस बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हम ये सीख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आपको तब करना है जब आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हो जो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कोई भी टाइम हो सकता है फ्यूचर का, इस टाइम पर जारी रहेगा ऐसे ये एक्शन। तो इस एक्शन के लिए हम जो है शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए ये 8 बजे हैं, मान लीजिए रात के 8 बजे हैं सपोज कीजिए, तो 8 बजे अगर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा ऐसे, तो इस एक्शन के लिए हम ये शैल बी या विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि ये एक्शन जो है ये मान लीजिए मुझे यहाँ पे राइट एक्शन को रेफर करना है, राइट, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे राइट जो एक्शन है इसको रेफर करना है। तो अगर मान लीजिए राइटिंग का काम जो है 8 बजे से पहले मैं शुरू कर चुका हूँ और ये राइटिंग का काम मेरा 8 बजे के बाद जाके ख़त्म हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि राइटिंग का जो काम है ये 8 बजे, जो ये टाइम है ये 8 बजे घड़ी का टाइम है, इस टाइम पर ये एक्शन जारी रहा होगा, ठीक है, जारी रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस राइट वर्ब को कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं राइट वर्ब को लिखूंगा शैल बी या विल बी, ठीक है। शैल बी या विल बी ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड सब्जेक्ट करेगा। शैल बी या विल बी यूज करूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा राइटिंग ऐसे। अब इस चीज को और समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एट 9 PM टुमारो वी शैल बी वॉचिंग टेलीविजन, मतलब कल रात के 9 बजे हम टेलीविजन देख रहे होंगे। तो देखिए ये फ्यूचर है और फ्यूचर में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि टेलीविजन देखने की बात कही जा रही है। अब टेलीविजन कब देख रहे होंगे, कल, कल का मतलब फ्यूचर में और फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में कब, रात के 9 बजे। तो यहाँ पे मान लीजिए रात के 9 बजे है, ठीक है। अब रात के 9 बजे मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ हम टीवी देख रहे होंगे, मतलब टीवी देखने का काम जो है पहले शुरू हो चुका होगा, अब इस पॉइंट पे जारी रहेगा और आगे जाके एक समाप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस टाइम को हम कैसे लिखें, इसको, तो इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है, एट प्रीपोजिशन के बाद ये टाइम है, घड़ी का टाइम है और ये फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया मान लीजिए किसी सेंटेंस में, तो हमें जो हमारा मेन क्लोज है जो आगे चल के ये हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लिखना होगा। मतलब इस एक्शन के लिए हमें, मतलब इस टाइम पर, ये जो टाइम मैंने ऐसे लिखा है ना, तो इस टाइम पे मैं क्या एक्शन, इस टाइम के लिए मैं कौन सा एक्शन बताऊंगा, किस एक्शन को मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, वो मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा। मतलब उस एक्शन के लिए मैं शैल बी या विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करूँगा। तो इस टाइम पर, इस टाइम के लिए मैंने कौन सा एक्शन का जिक्र किया है, टेलीविज़न देखने का। तो ये जो टेलीविज़न देखने का काम है, इस एक्शन को मेंशन करने के लिए मैं शैल बी या विल बी में से एक और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करूंगा। अब शैल बी यूज करूंगा, विल बी यूज करूंगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, तो मैंने शैल बी यूज किया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी लाइंग ऑन द बीच। तो ये ऑन है, ठीक है, ऑन इन जो है जो ये गलत प्रिंट हो गया है, तो ऑन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एट दिस टाइम टुमारो, मतलब टुमारो का मतलब फ्यूचर। अब फ्यूचर का मतलब मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अब यहाँ बोल रहा हूँ मैं, जिस समय बोल रहा हूँ उस समय हुआ है सुबह के 9 बजे, ठीक है। मान लीजिए सुबह के 9 बजे हुए। अब मैं कह रहा हूँ एट दिस टाइम टुमारो, तो कल इस समय, कल इस समय मतलब कल कब, कल 9 बजे, सुबह 9 बजे, ठीक है। तो सुबह 9 बजे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जो है बीच पर लेटा हुआ रहूँगा, मतलब इस समय ये जो लाई एक्शन है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइंग एक्शन है कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर
क्योंकि 9 बजे से पहले मैं लेट चुका हूँगा और उसके बाद मैं लेटा रहूँगा 9 बजे, और फिर 9 बजे के बाद तक मैं लेटा रहूँगा वहाँ पे। तो ये जो एक्शन है ये मैं जब मेंशन करूँगा, इसको मैं जब लिखूँगा तो मैं जो टेंस यूज़ करूँगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, मतलब शैल बी या विल बी के साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करूँगा। अब बात है इस टाइम की, तो इस टाइम को लिखने के लिए देखिए कैसे लिखा हुआ है ये टाइम, एट के बाद ये टाइम लिखा हुआ है दिस टाइम मतलब मैं जिस समय ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं सुबह 9 बजे बोल रहा हूँ तो कल सुबह 9 बजे की ही बात है। ये फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड हो गया। तो ये जो टाइम मैंने लिखा है यहाँ पे, इस टाइम पर जो भी मैं एक्शन करूँगा, जो भी कार्य करूँगा, उसको मेंशन करने के लिए मैं जो है शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करूँगा। तो यही मैंने किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है इसलिए मैंने शैल बी का यूज़ किया और आगे चल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्हेन माई फादर कम्स आई शैल बी स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम लिखा है मैंने व्हेन माई फादर कम्स। तो हमेशा याद रखिए कि जब ये देखिए ये शब्दों का एक समूह है। ठीक है, पहली बात तो ये शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब इस शब्दों के समूह में क्या किया गया है कि व्हेन से सेंटेंस शुरू है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो टाइम क्लोज में जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखें तो इसका मतलब है वो वहाँ पर फ्यूचर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फादर के आने का काम है ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में होगा, तो जब भी मेरे फादर आएंगे तो कभी भी आएंगे, जब भी आएंगे तो कोई ना कोई टाइम तो हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ जब मेरे फादर आएंगे तो कभी भी आएंगे 8 बजे, जब भी आएंगे वहाँ घड़ी में कोई ना कोई टाइम जरूर होगा। ठीक है, तो टाइम को मैंने लिखा है यहाँ पे एक ऐसी क्लोज में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में मेरे फादर, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे मेरे फादर आएंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये जो टाइम आप देख पा रहे हैं, ये टाइम फ्यूचर का, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है। अब ये क्लोज में लिखा हुआ है, तो इस तरह से क्लोज में अगर कोई टाइम लिखा हुआ मिले तो आपको ये फ्यूचर मानना है। तो फ्यूचर में यहाँ पे कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ, मतलब ये जो आगे का जो एक्शन है, जो भी एक्शन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, उस एक्शन के बारे में क्या याद रखना है कि वो एक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है, यहाँ पे जारी रहेगा इस समय, और आगे जाके ये ख़त्म होगा। मतलब मैं मेरे फादर्स के आने से पहले सो चुका हूँगा, मेरे फादर जब आएंगे उस समय मैं सो रहा हूँगा, और मेरे फादर आ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं जाके उठूँगा यहाँ पे। तो ये एक्शन कंटिन्यू है। तो यहाँ पे जो स्लीप एक्शन है इसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब शैल बी या विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आई है तो इसलिए मैंने शैल बी यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम शैल बी या विल बी और शैल बी विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि हर वो एक्शन जो फ्यूचर में होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, मान लीजिए फ्यूचर का कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई भी टाइम हो सकता है ये। ठीक है, अब इस टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यू है, मान लीजिए ऐसे कंटिन्यू है, मतलब इस पॉइंट से पहले वो शुरू हो चुका है और इस पॉइंट के बाद वो जाके समाप्त होगा। तो इस एक्शन के लिए हम शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम आप देख पा रहे हैं, ये कैसे लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा या तो आप एट के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, एट के बाद आपको लिखना है, या फिर आप इसको व्हेन क्लोज में लिख सकते हैं। व्हेन क्लोज में लिखेंगे तो व्हेन के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इस टाइम को लिखा जा सकता है। अब ध्यान रहे कि ये जो टाइम है, अब यहाँ पर ये टाइम तो अगर आप एट लिखेंगे तो एट के बाद तो ये टाइम सीधा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट 9 PM। लेकिन अगर आप व्हेन लिखेंगे, व्हेन के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो फिर आप इस टाइम को एक एक्शन के द्वारा जो है रेफर कर रहे हैं। इस एक्शन के द्वारा मतलब आप यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे, लेकिन आपको ये एक्शन बता रहे हैं जिस समय मतलब जिस समय का वो एक्शन है, आपको ये ऐसा एक्शन बता रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह से हम शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ये जो टाइम है, ये कैसे लिखा हुआ है, एट प्लस ये जो 9 PM है, उसके बाद फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड है। तो अगर आप किसी सेंटेंस में इस तरह टाइम लिखते हैं तो आगे जो भी एक्शन होगा उसके लिए आप शैल बी या विल बी यूज करेंगे, शैल बी या विल बी लिखेंगे और उसके बाद उस एक्शन के लिए प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एट दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एट लिखा मैंने, एट के बाद दिस टाइम का मतलब जिस समय मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो बोल तो कब रहा हूँगा, प्रेजेंट में बोल रहा हूँगा। तो प्रेजेंट में मान लीजिए 8 बजे है।
ठीक है, मान लीजिए सुबह के 8 बजे हैं, तो हमें क्या मानना है कि एट दिस टाइम टुमारो का मतलब है कल इसी समय। अब कल इसी समय मतलब कल सुबह 8 बजे ही, ठीक है, कल सुबह 8 बजे ही जो है। अब जो भी एक्शन मैं लिखूंगा आगे, वो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्शन यहाँ शुरू हो चुका होगा और कंटिन्यू रहेगा और फ्यूचर में जाके समाप्त होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह टाइम लिखा हुआ है, इस तरह टाइम लिखा हुआ है, तो आप उस सेंटेंस को जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। मतलब उस सेंटेंस के लिए आप जो है शैल बी या विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस टाइम को देखिए, यहाँ थर्ड सेंटेंस में क्या है, थर्ड सेंटेंस में टाइम क्लोज लिखी गई है। अब या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ व्हेन माय फादर कम्स, ठीक है, व्हेन माय फादर कम्स, जब मेरे फादर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो टाइम क्लोज में मैंने क्या बताया कि टाइम क्लोज में जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो वहाँ पे फ्यूचर टाइम होता है, टाइम फ्यूचर होता है। मतलब वहाँ पे जो एक्शन का जिक्र किया गया होता है वो फ्यूचर में होगा। जैसे व्हेन माय फादर कम्स अगर मैं कहता हूँ तो मेरे फादर कब आएंगे, फ्यूचर में, ठीक है। ये जो कम एक्शन होगा ये फ्यूचर में होगा। अब यहाँ पर या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ व्हेन माय फादर कम्स, तो जाहिर सी बात है जब मेरे फादर आएंगे तो उस समय कोई ना कोई टाइम तो होगा। जैसे मान लीजिए रात के 9 बजे होंगे या रात के 8 बजे होंगे, रात के 11 बजे होंगे, ठीक है। अब रात के 11 बजे होंगे मान लीजिए उस समय जब मेरे फादर आएंगे, तो या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ व्हेन माय फादर कम्स, तो ये तो मैंने एक एक्शन बता दिया। इसकी जगह मैं टाइम भी यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ एट 11 PM, ठीक है, एट 11 PM टुमारो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और आगे आई शैल बी स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये टाइम लिखने की बजाय, मैंने एग्जैक्ट टाइम बताने की बजाय फ्यूचर के मैंने कोई एक्शन बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्शन, जब फ्यूचर के लिए अगर आप कोई एक्शन बताएंगे, फ्यूचर टाइम को रेफर करने के लिए अगर आप कोई एक्शन बताएंगे तो उस एक्शन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर में होने वाले ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं जिनके लिए हम शैल हैव और विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए भी हम एक टाइमलाइन लेते हैं सबसे पहले। तो इस टाइमलाइन में ये जो पॉइंट है ये प्रेजेंट का पॉइंट है और ये प्रेजेंट से लेके और आगे जितना भी आएगा इस समय ये फ्यूचर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके और आगे जितना भी टाइम आएगा वो क्या है, ये फ्यूचर है। और प्रेजेंट से पहले जो बीत चुका है उसको हम कहेंगे पास्ट। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि प्रेजेंट से पहले पास्ट होता है, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर होता है। और पास्ट और फ्यूचर जो होते हैं ये पीरियड्स होते हैं और जो प्रेजेंट होता है वो एक पॉइंट होता है। हर सेंटेंस का डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम हमेशा प्रेजेंट रहता है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे तो उसका जो टाइम होगा वो हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे। मतलब उसको ये मान के चलेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जा रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम कौन से ऐसे एक्शंस होंगे फ्यूचर में जिनके लिए हम शैल हैव और विल हैव, ठीक है, शैल हैव या विल हैव, इनका प्रयोग करते हैं। शैल हैव या विल हैव में से एक यूज करेंगे और इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्शन फ्यूचर में होंगे और अगर कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे एक्शन के लिए हम जो है शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट या शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनका प्रयोग हम फ्यूचर में होने वाले उस एक्शन के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो चुका होगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई समय है, कोई पॉइंट है ये, ठीक है, फ्यूचर में ये कोई टाइम का पॉइंट है। अब इस समय तक अगर मान लीजिए कोई एक्शन समाप्त होने की बात हम कह रहे हैं, ठीक है, तो उस एक्शन को हम जब लिखेंगे इंग्लिश में तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले शैल हैव या विल हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब बात आती है कि हम इस टाइम को कैसे लिखेंगे इसको। तो इस टाइम को लिखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम बाई प्रीपोजिशन के बाद टाइम लिख दें, ठीक है, बाई प्रीपोजिशन के बाद टाइम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम अपना ये सेंटेंस लिखेंगे आगे। और ये जो सेंटेंस होगा यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव ये यूज करेंगे, ठीक है, शैल हैव और विल हैव और शैल हैव और विल हैव और इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है
कि हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं बाय द टाइम, और बाय द टाइम के बाद हम टाइम ना लिख के, ये जो पॉइंट है ना टाइम का, ये टाइम ना लिख के इसकी जगह कोई एक्शन मेंशन करते हैं। तो जो भी एक्शन लिखेंगे इस पॉइंट के लिए, जो इस पॉइंट को रेफर करेगा, तो ये जो एक्शन होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें, सब्जेक्ट के बाद बाय द टाइम फ्रेज होगी, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस जो भी होते हैं ये लगाते हैं हम, और उसके बाद कॉमा होगा, और उसके बाद ये सेंटेंस होगा। जो सेंटेंस ये है ना, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आगे होगा फिर ये, और इस सेंटेंस में हम जो है शैल हैव और विल हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट या शैल हैव विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम फ्यूचर में होने वाले उस एक्शन के लिए करते हैं जो एक्शन फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक समाप्त हो चुका होगा या उस पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले समाप्त हो चुका होगा। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है बाय 9 PM वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि भाई रात को 9 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर 9 बजेंगे। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर सेंटेंस का डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम प्रेजेंट पॉइंट होता है। तो इस सेंटेंस में बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 9 बजे तक मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूँगा या कर लूँगा। आप हिंदी में कैसे भी बोल लीजिए, लेकिन इंग्लिश में एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तो बोल रहा हूँ और मैं होमवर्क समाप्त करने की बात कह रहा हूँ कि मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूँ, कब तक, तो ये मैं डेडलाइन दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट है और यहाँ पर बजेंगे 9। ठीक है, 9 PM। तो इस पॉइंट से पहले पहले मेरा होमवर्क समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा होमवर्क कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं किसी एक्शन की समाप्ति के बारे में बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई एक्शन समाप्त हो चुका होगा इस पॉइंट से पहले पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे। तो इस पॉइंट को देखिए बाई प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है 9 PM। ठीक है, और जो होमवर्क समाप्त करने की बात है या जो भी दूसरा एक्शन है जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, जिसको आप इस टाइम से रिलेट करके मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे हमने शैल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं पर ऐसे टाइम लिखते हैं बाय 9 PM ऐसे टाइम लिखते हैं, तो आगे जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसमें फ्यूचर परफेक्ट या शैल हैव या विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ये सेंटेंस है बाय द टाइम यू रीच द थिएटर द मूवी विल हैव स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए बाय द टाइम हमने फ्रेज यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, यू रीच द थिएटर। तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई टाइम क्लोज होती है जिसमें टाइम मेंशन किया, जो टाइम बताने के लिए अगर हम कोई ऐसा शब्दों का समूह यूज़ करते हैं जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, तो उसमें जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ बाय द टाइम यू रीच द थिएटर, तो इसका मतलब है ये जो रीच वर्ब है, ठीक है, ये जो रीच जिस एक्शन को रेफर कर रही है वो एक्शन फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये जो रीच वर्ब है ये एक ऐसे क्लोज में यूज़ की गई है जो टाइम को बता रहा है, जो टाइम को रेफर कर रहा है, जो टाइम बताने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये फ्यूचर टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, बाय द टाइम फ्रेज यूज़ की, बाय द टाइम फ्रेज यूज़ करने के बाद हमने एक सेंटेंस लिखा है जो कि फ्यूचर को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं, इसका मतलब है कि मैं थिएटर कब पहुँचूँगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जब मैं थिएटर पहुँचूँगा उस समय कोई ना कोई टाइम होगा। ठीक है, कोई ना कोई तो टाइम होगा भाई। जब मैं थिएटर पहुंचूंगा, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जब मैं थिएटर पहुंचूंगा तो मूवी शुरू हो चुकी होगी, तो इसका मतलब थिएटर में जब आप पहुंचेंगे तो उस समय कोई ना कोई तो टाइम जरूर होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पर मैंने वो घड़ी का टाइम ना बता के, जैसे मैंने यहाँ पे घड़ी का टाइम बताया, तो ये घड़ी का टाइम ना बता के मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस जो है ना, एक एक्शन जो है वो यहाँ पे बता दिया। तो इस टाइम को बताने के लिए आप घड़ी का टाइम भी यूज कर सकते हैं। जब घड़ी का टाइम यूज करते हैं तो आप बाय लिखेंगे, बाय के बाद घड़ी का टाइम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को रेफर करने के लिए आप घड़ी वाला टाइम ना लिख के आप कोई एक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब वो एक्शन मेंशन करेंगे तो उस एक्शन को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और ये माना जाएगा कि वो एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए थिएटर में पहुँचेगा यहाँ पर, और इससे पहले पहले एक एक्शन समाप्त होने की बात कही जा रही है, और वो एक्शन क्या है, मूवी का स्टार्ट होना। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को, ये जो टाइम है ये मैंने कैसे लिखा है, बाय द टाइम, और बाय द टाइम के बाद ये मैंने एक
एक्शन मेंशन किया है इस टाइम को रेफर करने के लिए। तो आगे जो भी सेंटेंस होगा उसमें मैं शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे मैंने विल हैव यूज़ किया, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और शैल हैव या विल हैव में से आप क्या लगाएंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शैल हैव लगता है आई या वी के साथ, जब सब्जेक्ट हमारा आई हो या वी हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम विल हैव यूज़ करेंगे। आई और वी के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है, या कोई नाम हो सकता है, सोहन मोहन कमला बिमला जो भी है वो हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा द मूवी, तो मूवी है तो हमने विल हैव यूज़ किया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वी था इसलिए हमने शैल हैव यूज़ किया था, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वी शैल हैव बिल्ट ए फैक्ट्री बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पे देखिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो बाय के बाद देखिए हमने एक फ्रेज यूज़ की है द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये जो द एंड ऑफ दिस ईयर है, तो ये जो टाइम आएगा ये फ्यूचर में आएगा, तो यहाँ पर ये टाइम यहाँ पे आएगा, मान लीजिए फ्यूचर में कभी भी आएगा। तो इस समय से पहले पहले जो है मैं फैक्ट्री हम जो है फैक्ट्री बिल्ड कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि इस साल से इस साल के अंत तक, मतलब जब ये साल ख़त्म होगा तब तक, अर्थात ये काम समाप्त हो चुका होगा, ठीक है, फैक्ट्री को बिल्ड करने का काम समाप्त हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए बाई लिखा, बाई के बाद हमने ये टाइम लिखा है, और ये फ्रेज यूज़ हमने यहाँ पे क्योंकि है इस सेंटेंस में, तो हम जिस मेन एक्शन के बारे में बता रहे हैं वहाँ पे देखिए हमने शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले, ठीक है, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले कोई एक्शन समाप्त हो चुका होगा, अगर आप कुछ ऐसा बता रहे हैं तो आप फ्यूचर परफेक्ट अर्थात शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इस टाइम को आप कैसे बताएंगे, इस टाइम को बताएंगे हम बाई के बाद, या तो अगर घड़ी का टाइम मेंशन करते हैं तो हम बाई के बाद लिख देंगे, अगर कोई एक्शन के द्वारा हम इस टाइम को रेफर करना चाहते हैं तो हम बाई द टाइम, और बाई द टाइम के बाद वो एक्शन लिखेंगे, और उसके बाद फिर को मिला के आगे हम ये मेन अपना सेंटेंस लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्यूचर में होने वाले ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनके लिए हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी हम एक टाइमलाइन लेते हैं और इस टाइमलाइन के द्वारा समझते हैं। तो ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि ये हमारा प्रेजेंट पॉइंट है, ये हमारा प्रेजेंट पॉइंट, और प्रेजेंट से पहले ये पास्ट है, और ये हमारा फ्यूचर है। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, हम शैल हैव बीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हम इसका प्रयोग फ्यूचर में होने वाले उस एक्शंस के लिए करते हैं जो एक्शन किसी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए, हम शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका प्रयोग फ्यूचर में होने वाले उन एक्शंस के लिए करते हैं जो एक्शंस फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट पर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी बताया था, जहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, जहाँ पर हमने शैल बी या विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया था। ये तो हमने यहाँ भी बताया था, यहाँ पे, ठीक है। ये मैं सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ एक बार, कौन से सेंटेंस थे वो, यहाँ पर, ठीक है। इन सेंटेंसेस में देखिए ये, ठीक है, इन सेंटेंसेस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हमने शैल बी और विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन दोनों में डिफरेंस करके मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, हम फ्यूचर में अगर कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, टाइम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यू रहेगा, मान लीजिए ये फ्यूचर का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, टाइम का पॉइंट है, और इस पॉइंट पर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा मतलब इस पॉइंट से पहले शुरू हो चुका होगा और इस पॉइंट के बाद जाके समाप्त होगा, कोई ऐसा एक्शन है। अब इसके लिए हम दोनों यूज़ करते हैं, एक तो शैल हैव बीन
या विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, या शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों में से कोई भी कभी भी यूज कर दें, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हम तब यूज करेंगे जब हम सिर्फ इतना बताएंगे कि कोई एक्शन फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ इतना बताएंगे। लेकिन अगर हम ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो कब से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कब से, मतलब इसकी शुरुआत भी बताएंगे हम, भाई ये जो शुरुआत हुई इस एक्शन की ये कब हुई ये भी बताएंगे, तो फिर हम ये यूज करेंगे ये, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो टाइम है, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे ये भी हमें यहाँ पर देखना है इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको उन्हीं एग्जाम्पल्स पे ले चलता हूँ, यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमने शैल बी वॉचिंग यहाँ पे यूज़ किया था, देखिए शैल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। यहाँ पर भी शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और यहाँ भी शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है वी आई तो यहाँ पे शैल बी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता, कोई और नाउन प्रोनाउन होता आई और वी के अलावा, तो हम विल भी यूज करते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। फिलहाल इस सेंटेंस को देखिए, एट 9 PM टुमारो वी शैल बी वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टुमारो मतलब फ्यूचर में ये 9 बजेंगे, और फिर इस 9 बजे यहाँ पे ये 9 बजेंगे, और यहाँ पर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इस फर्स्ट सेंटेंस के द्वारा हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कल रात के 9 बजे मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, 2 घंटे से, तो अब मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो मैं अब ये भी बता रहा हूँ कि कब से टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, कब से टीवी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दिया मैंने कि ये एक्शन जो है ये कब शुरू होगा। तो यहाँ पर मुझे इस टाइम को रेफर करने के लिए, इस टाइम को रेफर करने, मतलब ये टाइम का ये पॉइंट मेंशन करने के लिए मुझे सिंस या फॉर यूज़ करना, मतलब सिंस यूज़ करना होगा। और ये अगर मैं ये घड़ी वाला टाइम ये ना बता के मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो पीरियड अगर बताऊँ, तो फिर मैं फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 2 घंटे से कह रहा हूँ कि भाई कल रात के 9 बजे मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब टीवी देखना कब शुरू करूँगा मैं, 7 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 7 बजे तो मैं टीवी देखना शुरू करूँगा, और 9 बजे मुझे 2 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो 2 घंटे हो गए इसको रेफ़र करने के लिए मैं यूज़ करूँगा 4, तो मैं लिखूँगा 4 2 आवर्स, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने सिर्फ ये पॉइंट, ये जो टाइम है ना, ये टाइम का पॉइंट, ये यहाँ से लेकर ये जो मैंने, मतलब ये है कि ये जो एक्शन है ये इसकी शुरुआत कब से रहेगी, बस ये बता रहा हूँ। अभी शुरुआत आप इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से भी बता सकते हैं, या ये शुरू हुआ तब से लेके और प्रेजेंट नहीं, ये फ्यूचर का ये टाइम है, ये फ्यूचर का ये पॉइंट है, यहाँ तक कितने टाइम हो गए इस अवधि के द्वारा भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये अवधि बताएंगे यहाँ पर भाई कितने पीरियड से शुरू है, तो फिर आप 4 यूज़ करेंगे, उसके बाद वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। अगर आप ये कहते हैं मैं 7 बजे टीवी देख रहा हूँ, तो मैं सिंस 7 PM यूज़ करूँगा, ठीक है, सिंस 7 PM। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को या इस पॉइंट से लेके और फ्यूचर के इस पॉइंट तक के पीरियड को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ इस सेंटेंस में, तो फिर मेरा टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज क्या होगा, अब अगर मैं 4 2 आवर्स या सिंस 7 PM लिखता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे शैल हैव बीन वॉचिंग लिखना पड़ेगा, शैल हैव बीन वॉचिंग, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ मैं, तो फिर मेरा सेंटेंस ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मुझे शैल बी वॉचिंग टेलीविज़न ही लिखना होगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ही हम टारगेट लेके और इस चीज़ को समझते हैं। फिलहाल कहा गया है कि एट 9 PM टुमारो वी शैल बी वॉचिंग टेलीविज़न, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि कल रात के 9 बजे मैं टीवी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रात के 9 बजेंगे, ठीक है, रात के 9 एट 9 PM। अब
यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं टीवी देख रहा हूँ, सिंपली मैं ये कह रहा हूँ टीवी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब टीवी देखने का काम जो है वो कंटिन्यू रहेगा इस पॉइंट पे। अर्थात ये जो टीवी देखने का काम है ये शुरू हो चुका होगा पहले और समाप्त होगा इस पॉइंट के बाद। सिर्फ सिंपल सी इतनी सी बात है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस तरह तो अगर मैं बताऊँगा तो ये मैं यूज कर दूंगा, ये सेंटेंस है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब भी यही है। लेकिन अगर मैं ये भी बताऊँ कि भाई ये जो मैं टीवी देखने का काम है ये शुरू कब हुआ था, अगर मैं ये भी बताऊँ, मतलब ये टीवी देखने का काम मैं कब से कर रहा हूँ, तो मैं दो तरीके से बता सकता हूँ कि कब से कर रहा हूँ। एक तो मैं इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है इसको ही मेंशन कर दूँ। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 घंटे से देख रहा हूँ, तो टीवी देखना मैंने कब शुरू किया, 7 PM। तो मैं इस पॉइंट को रेफर करूँगा तो इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा सिंस 7 PM। लेकिन मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ कि भाई ये जो 7 PM है यहाँ से लेके और मैं 9 PM यहाँ तक का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसको काउंट कर लूँ और ऐसे भी उसके द्वारा मैं इसको लिख सकता हूँ टाइम को। तो 7 से लेकर 9 बजे तक कितने गए, 2 घंटे हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई 7 बजे से टीवी देख रहा था, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो अगर मैं कहता हूँ 2 घंटे से टीवी देख रहा था तो मैं लिखूँगा 2 hours, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ये। अगर मैं इसको मेंशन करता हूँ, इस पॉइंट को या इस पॉइंट से लेके और इस 9 PM तक की पीरियड को अगर मेंशन करता हूँ और आगे मैं लिखता हूँ, तो ये अगर मैं पॉइंट यूज़ करूँगा तो सिंस के बाद लिखूँगा, पीरियड ऑफ यूज़ करूँगा तो मैं 4 के बाद लिखूँगा। तो अगर मैं ये चीज़ें और ऐड कर देता हूँ तो मेरा टेंस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस चीज़ को और समझते हैं। जैसे ये हमारे कुछ, ये तो मैंने आपको समझाया था कि ठीक है ये टाइमलाइन थी और टाइमलाइन के द्वारा ये मैंने चीज़ आपको समझा दी। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए, बाय 2025 दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2025 तक उन्हें इस घर में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो ये बाय 2025 मतलब अभी तो है 2024, ठीक है। अभी मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ 2024 में, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ 2025 तक। हाँ 2025 कब आएगी, फ्यूचर में, तो ये 2025 हो गई, ठीक है। यहाँ तक उन्हें इस घर में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, मतलब 10 साल से वो इस घर में रह रहे होंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि सन 2025 तक वो इस घर में 10 साल से रह रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो उनके इस घर में रहने का जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 10 साल पहले। अर्थात ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा। अर्थात ये जो घर में रहने का काम है ना ये 2025 के बाद भी रहेंगे ये, लेकिन फिलहाल 2025 में उनको 10 साल हो जाएंगे, ठीक है, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था ING का यूज़ किया गया है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एट के बाद टाइम लगा के, एट के बाद टाइम लगा के भी यहाँ पे आप टाइम को मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे बाई के बाद टाइम लगा के भी आप इस चीज़ों को या इसको आप मेंशन कर सकते हैं, इस एक्शन को, इस प्रकार के एक्शंस को। तो बाई के बाद और एट के बाद जो भी टाइम लिखेंगे वो फ्यूचर को आएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सीरियस लेके चलना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहा गया है बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन दे विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। भाई जब तक तुम स्टेशन पर पहुँचोगे उस समय वो सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी देखिए बाय द टाइम के बाद फ्यूचर टाइम को रेफर करने के लिए एक्शन लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कब से इंतजार कर रहे होंगे, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अर्थात विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया गया है। उसके बाद देखिए व्हेन माय फादर कम, जब मेरे पिताजी आएंगे तो आई शैल बी स्टडिंग फॉर 3 hours। तो जब मेरे फादर आएंगे तो फादर कब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम क्लोज है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये जो एक्शन होगा ये कब होगा, फ्यूचर में। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इस फादर आएंगे यहाँ पे आएंगे तो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब पढ़ तो रहा हूँ मैं, लेकिन कब से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से। तो 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो इसके लिए मैंने ये देखिए 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने शैल बी, यहाँ पर शैल बी गलत है, ठीक है, शैल बी गलत है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया 4 के बाद। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। अगर हम ये 3 hours हटा दें यहाँ से तो फिर ये सही है, आई शैल बी स्टडिंग, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये ठीक है।
तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम सेल हैव बीन और विल हैव की बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था ing का प्रयोग कैसे करते हैं। बस ये टाइम को रेफर करने वाली बात है कि ये जो टाइम है मतलब ये जो टाइम है, इस टाइम को आप मेंशन कैसे करेंगे। तो इस टाइम को मेंशन करने के लिए आप ऐट प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, ऐट के बाद टाइम लिख सकते हैं। ऐट के बाद टाइम लिखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि भाई ये जो एक्शन है ये इस समय इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू रहेगा और ये कितने समय से कंटिन्यू है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, आप ऐट ना लिख के आप कोई टाइम क्लोज भी लिख सकते हैं, जैसे ये टाइम क्लोज लिखी गई है यहाँ पे देखिए, ये व्हेन माय फादर कम्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको ये नहीं लिखना, आप टाइम क्लोज लिखेंगे उसके बाद फिर ये लिखेंगे आगे सेंटेंस, मेन सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये। ठीक है, आप इस टाइम को मेंशन करने के लिए आप बाई भी यूज कर सकते हैं, बाई प्रीपोजिशन, बाई के बाद फ्यूचर टाइम होगा, फिर आप ये लिख सकते हैं सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आप बाई द टाइम के बाद एक एक्शन मेंशन कर सकते हैं जिसमें फ्यूचर टाइम होगा और फिर आगे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं ये जो भी सेंटेंस होगा आपका, जैसे ये सेंटेंस लिख रखा है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम को मेंशन करने के लिए भाई ये जो एक्शन है हमारा, ये कितने समय से जारी है, कितने समय से कंटिन्यू है, तो इसको मेंशन करने के लिए हमें फिर सिंस या फॉर के बाद टाइम जरूर लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा सिंपली तरीके से अगर देखना चाहें तो ये सेंटेंस जो है ना कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसकी पहचान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए हमारे सेंटेंस है बाई के बाद फ्यूचर टाइम, बाई द टाइम के बाद यहाँ पे देखिए फ्यूचर टाइम है और वैन के बाद भी यहाँ पे फ्यूचर टाइम है, तो फ्यूचर टाइम है। ठीक है, तीनों जगह फ्यूचर टाइम है, यहाँ पर भी फ्यूचर टाइम है, यहाँ पर भी फ्यूचर टाइम है, यहाँ पर भी फ्यूचर टाइम है। लेकिन हमारा मेन सेंटेंस है ये, मेन सेंटेंस यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे देखिए फोर के बाद टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। बाई के बाद अगर फ्यूचर टाइम है और उसी सेंटेंस में आगे अगर फोर के बाद पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, अर्थात शैल हैव बीन या विल हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ing। अगर किसी सेंटेंस में बाय द टाइम इस फ्रेज के बाद अगर फ्यूचर टाइम है और उसी सेंटेंस में आगे जो मेन सेंटेंस है उसमें अगर सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखा हुआ है तो भी हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह से टाइम क्लोज लिखी हुई है और टाइम क्लोज लिखने के बाद जो मेन क्लोज है हमारी, उस मेन क्लोज में अगर सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखा हुआ है तो उसमें भी हम जो है शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ing का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।